एक समय की बात है। चंद्रपुर नामक राज्य में राजा चंद्रेश का शासन था। राजा चंद्रेश नेक, दयालु, उदार व न्यायप्रिय शासक था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। प्रजा भी अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन राजा के मन में एक ऐसे घोड़े का विचार आया जो आसमान में उड़ सकता हो और राजा को आसमान की सैर करवा सकता हो। क्या इस संसार में कोई ऐसा घोड़ा है जो आसमान में उड़ सकता हो और हमें आसमान की सैर करवा सकता हो? यदि कोई ऐसा घोड़ा है तो हमें कहां और कैसे मिल सकता है? इसका पता कैसे लगाया जाए? हाँ, यह उचित होगा। हम सेवक के द्वारा अभी प्रजा में संदेश भिजवाते हैं। राजा सेवक को आवाज देता है। कोई है? कोई है? सेवक। सेवक अंदर आता है। महाराज की जय हो। क्या आदेश है महाराज? सेवक, जाओ, प्रजा को हमारा संदेश दो कि हम उड़ने वाले घोड़े की सवारी करना चाहते हैं। यदि कोई हमें उड़ने वाले घोड़े की सवारी करवाएगा तो हम उसे 1000 सोने की मोहरे उपहार में देंगे। जाओ, हमारे आदेश की पालना करो। जो आज्ञा महाराज। सेवक बाहर चला जाता है। अगले दिन सेवक प्रजा के बीच जाता है और प्रजा को राजा का संदेश सुनाता है। सुनो 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 सुनो, महाराज का संदेश सुनो। हमारे महाराज उड़ने वाले घोड़े की सवारी करना चाहते हैं। यदि कोई महाराज को उड़ने वाले घोड़े की सवारी करवाएगा या उड़ने वाले घोड़े की जानकारी देगा तो महाराज उसे 1000 सोने की मोहरे उपहार में देंगे। सुनो सुनो सुनो, महाराज का संदेश सुनो। लोग आपस में चर्चा करने लग जाते हैं। क्या कोई उड़ने वाला घोड़ा भी होता है? महाराज भी ना। सरला, क्या तुमने उड़ने वाले घोड़े के बारे में सुना है? नहीं सखी, मैंने तो कभी ऐसे घोड़े के बारे में नहीं सुना है। परंतु यदि कोई महाराज को उड़ने वाले घोड़े की सवारी करवा देगा तो महाराज उसे 1000 सोने की मोहरे उपहार में देकर उसे माला माल कर देंगे। चलो छोड़ो इन बातों को, चलो घर चलते हैं, शाम होने को आई। हाँ सखी, चलो घर चलते हैं। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम का समय, सरला का घर। सरला का परिवार बहुत गरीब था। उसे 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से मिल पाता था। सरला का पति गरीब दास दिन भर मजदूरी करके शाम को घर आता है। घर आते ही सरला गरीब दास से कहती है, अरे आ गए आप। कहाँ थे आज सारे दिन? मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। क्यों? क्या हुआ? क्यों प्रतीक्षा कर रही थी मेरी? वो क्या है ना, आज हमारे गांव में राजा का सेवक आया था। उसने संदेश दिया है कि यदि महाराज को कोई उड़ने वाले घोड़े की सवारी करवाएगा तो महाराज उसे 1000 सोने की मोहरे उपहार में देंगे। क्या महाराज उड़ने वाले घोड़े की सवारी करना चाहते हैं? हाँ महाराज तो ऐसा ही चाहते हैं। क्या आप कुछ कर सकते हैं? मैं क्या कर सकता हूं? चलो छोड़ो, घर में पानी नहीं है, मैं पानी लेने जा रही हूँ। सरला पानी लेने घर के बाहर जाने लगती है। तभी गरीबदास कहता है, सरला, पानी लेकर जल्दी आना, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। सरला के जाने के बाद गरीबदास मन ही मन सोचता है। सरला कह रही है कि महाराज उड़ने वाले घोड़े की सवारी करवाने वाले को
1000 सोने की मोहरें उपहार में देने वाले हैं। मुझे कोई ऐसी युक्ति लगानी पड़ेगी जिससे मैं महाराज से 1000 सोने की मोहरें ले सकूं। हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं कल दरबार जाता हूं। अगले दिन राज दरबार में राजा चंद्रेश सिंहासन पर बैठे हुए थे। तभी सेवक राज दरबार में आता है और राजा को संदेश देता है। महाराज की जय हो। क्या बात है सेवक, क्या संदेश लेकर आए हो? महाराज, कुछ लोग आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। उन्हें आदर पूर्वक अंदर लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। राजा के आदेश पर सेवक बाहर चला जाता है। कुछ समय बाद प्रजा से कुछ लोग दरबार में आते हैं। महाराज की जय हो। आप सबका हमारे दरबार में स्वागत है। हाँ, तो बताइए, आप में से कौन उड़ने वाले घोड़े के बारे में जानता है? महाराज, हमने न तो कभी उड़ने वाला घोड़ा देखा है और न ही कभी ऐसे घोड़े के बारे में सुना है। महाराज, उड़ने वाले घोड़े के बारे में हमने तो केवल कहानियों में सुना है। हमने कभी ऐसा घोड़ा नहीं देखा जो उड़ता हो। हाँ, तो आप में से कोई भी उड़ने वाले घोड़े के बारे में नहीं जानता? नहीं महाराज, हम हम नहीं नहीं जानते। जानते। तभी गरीबदास कहता है। महाराज, आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। हाँ गरीबदास, कहो, अनुमति है। महाराज, मैंने उड़ने वाला घोड़ा देखा है। यदि महाराज की अनुमति हो तो मैं महाराज को उड़ने वाले घोड़े की सवारी करवा सकता हूं। गरीबदास की बातें सुनकर राज दरबार में कुछ लोग बातें करने लग जाते हैं। राधा, क्या गरीबदास ने सच में उड़ने वाला घोड़ा देखा है? तुम्हें क्या लगता है, क्या गरीबदास सच बोल रहा है? देखा होगा, वरना महाराज के सामने कोई झूठ बोलने का साहस नहीं कर सकता। आप सब शांत रहिए। गरीबदास, क्या तुमने सच में उड़ने वाले घोड़े को देखा है? झूठ बोलने का परिणाम जानते हो ना? अन्नदाता, मैं आपके सामने झूठ बोलने का साहस कैसे कर सकता हूं? महाराज, मैंने सच में उड़ने वाला घोड़ा देखा है। ठीक है गरीबदास, यदि तुमने हमें उड़ने वाले घोड़े की सवारी करवाई तो हम तुम्हें 1000 सोने की मोहरें उपहार में देंगे, और यदि तुमने हमें उड़ने वाले घोड़े की सवारी नहीं करवाई तो हम तुम्हें कारागार में डाल देंगे। ठीक है महाराज, आइए मेरे साथ, मैं आपको उड़ने वाले घोड़े की सवारी करवाता हूं। ठीक है, चलो प्रस्थान करते हैं। राजा और अन्य लोग गरीबदास के साथ दरबार के बाहर जाते हैं। गरीबदास उन सबको बाहर मैदान में लेकर जाता है। मैदान में गरीबदास एक पेड़ की तरफ इशारा करता है और कहता है। महाराज, वो देखिए उड़ने वाला घोड़ा, उस पेड़ के पास। राजा और अन्य लोग पेड़ की तरफ देखते हैं, परंतु उनमें से किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता है। कहाँ? कौन से पेड़ के पास? महाराज, वो देखिए ना, उस बड़े वाले पेड़ के पास नीले रंग का घोड़ा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। क्षमा करें महाराज, मैं तो यह बताना ही भूल गया कि यह घोड़ा उसी आदमी को दिखाई देता है जो परोपकारी हो, धर्मात्मा हो, परंतु जो पापी है उसे घोड़ा दिखाई नहीं देता है। आप तो महाराज है, परोपकारी है, धर्मात्मा है, आपको तो घोड़ा दिखाई दे रहा होगा। राजा मन ही मन विचार करता है। हमें तो वहां कोई घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। चलो प्रजा से पूछते हैं कि उन्हें घोड़ा दिखाई दे रहा है या नहीं। राजा प्रजा से पूछता है। प्रजाजनों, क्या आपको घोड़ा दिखाई दे रहा है? लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं। राधा, क्या तुम्हें घोड़ा दिखाई दे रहा है?
नहीं, मुझे तो घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु यदि हमने महाराज से कहा कि हमें घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो महाराज हमें पापी समझेंगे। अब क्या करें? तो हम महाराज से कह देते हैं कि हमें घोड़ा दिखाई दे रहा है, जिससे महाराज हमें पापी न समझे। हाँ, यही उचित होगा। हम यही कहते हैं। फिर वे महाराज से कहते हैं, महाराज, हमें तो घोड़ा दिखाई दे रहा है। देखो तो कितना सुंदर घोड़ा है। हाँ महाराज, मुझे भी घोड़ा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नीले आसमान के जैसा रंग है इस घोड़े का। राजा मन ही मन विचार करता है। प्रजा को भी घोड़ा दिखाई दे रहा है। यदि हमने कहा कि हमें घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो प्रजा हमारे बारे में क्या सोचेगी? और यदि हमने कहा कि घोड़ा दिखाई दे रहा है तो ये चालाक गरीबदास हमें घोड़े की सवारी करने के लिए कहेगा। अब क्या करे? हाँ, ये उचित होगा। राजा गरीबदास से कहता है, गरीबदास, घोड़ा तो बहुत सुंदर है, परंतु हम इस घोड़े की सवारी नहीं कर सकते। क्यों? क्या हुआ महाराज? आप घोड़े की सवारी क्यों नहीं कर सकते? गरीबदास, वो क्या है ना कि आज अमावस है और हम अमावस को घोड़े की सवारी नहीं करते हैं। और हां, गरीबदास, तुमने हमें उड़ने वाला घोड़ा दिखाया है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हम तुम्हें 1000 सोने की मोहरें उपहार में देते हैं। जैसी महाराज की इच्छा। सेवक, सेवक, गरीबदास को 1000 सोने की मोहरें उपहार में दी जाए। जो आज्ञा महाराज। गरीबदास, महाराज की आज्ञा से आपको 1000 सोने की मोहरें दी जाती है। महाराज की जय हो। गरीबदास मोहरे लेकर अपने घर चल देता है। राजा गरीबदास की चतुराई देखकर मन ही मन मुस्कुराता है।